अगली खबर दमोह जिले की एक पंचायत ऐसी भी है जहां के स्कूली बच्चे 2 फीट गहरे कीचड़ में से होकर स्कूल जाने की जिद कर रहे हैं। जिस रास्ते से इन्हें स्कूल जाना है उसे देखते ही शायद कोई इस रास्ते पर जाने की सोचे। इसे इन बच्चों के स्कूल जाने की दिलचस्पी कहें, मजबूरी कहें या फिर पंचायत की निष्क्रियता, लेकिन इन बच्चों को इन सभी चीजों से कोई सरोकार नहीं है। फिर भी ये बच्चे इस कीचड़ में हाथ में चप्पल, कंधे पर बैग और पूरी ड्रेस कीचड़ से सनी होने के बावजूद भी स्कूल जा रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने की जिद को देख परिजन भी मजबूर हैं और वे अपने बच्चों को गोद में बिठाकर स्कूल तक छोड़ने जाते हैं और फिर इसी तरह वापस आते हैं। ताजा मामला दमोह जिले के बटियागढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत मेनवार के मोटेहार का है, जहां पर 15 परिवार के 40 से 50 लोग निवासरत हैं, लेकिन यहाँ के लोग बिना सड़क के जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यदि सड़क नहीं है तो ग्रामीणों को आवागमन में कोई परेशानी ना होती हो, बल्कि यहाँ इतना कीचड़ है कि व्यक्ति 2 फीट तक कीचड़ में धंस जाए। इससे मार्ग से छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल जाने के लिए इन्हें बकायदा हाथ में चप्पल, कंधे पर किताबों से भरा बस्ता और फिर कीचड़ से होकर स्कूल जाने का सफर तय करना पड़ता है। नाम है आपका? कली भाई क्या परेशानी है आपको? हमारा हो जा रास्ता नहीं है, कड़वे हो न बच्चों को नहीं है बिल्कुल। तो आप लोगों के लिए दूसरा रास्ता नहीं निकलने के लिए? नहीं, ये कही है। जब कोई बीमार हो जाता है तो क्या करते हैं आप लोग? ले जाते हैं सही का खटिया पे धर के ले जाए 4-4 जने। आप लोगों ने सरपंच, सचिव, किसी अधिकारी को अवगत नहीं कराया? सबको कराओ, को नहीं सुनाते है। कितनी रास्ता है नया कच्ची? 1 किलोमीटर है। कोई सुनाई नहीं हो रहा इस पे? कोई सुनाए नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? अपन जा चाहत है कि रूट हो जाए, के रास्ता बन जाए, कच्ची तो हो जाए। कितने दिनों से यह आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? हमारे तो कम से कम 10 साल हो गई। 10 साल से कोई इसी में हो निकलना पड़ता है? हाँ। नाम सुहानी लोधी है। हम लोग यहाँ से इस रास्ते से स्कूल जाते हैं तो यहाँ बहुत ही दलदल है, तो यहाँ से निकलते हैं तो सारी ड्रेस बैग खराब गंदे हो जाते हैं। हफ्ते में कितने बार स्कूल जाती हैं आप? 1 या 2 बार। फिर नहीं जाते हो? नहीं। आप लोगों को दूसरा रास्ता नहीं निकलने के लिए? नहीं, यही बस है। आपका क्या नाम है बेटा? रामदेवी लोधी। आप कितने दिन स्कूल जाते हैं? 1-2 बार। 1-2 बार। फिर क्यों नहीं जाते हो? इस रास्ता खराब है, कीचड़। दूसरा रास्ता नहीं है बेटा निकलने के लिए? आप लोगों को दूसरा रास्ता नहीं है निकलने के लिए? नहीं। कितने दिन स्कूल जाते हो? हफ्ते में एक या 2 दिन। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? 4th। आप लोगों ने अपने मम्मी पापा को किसी को बोला नहीं कि रास्ता खराब है, बीमार हो जाते हो कुछ, तो फिर आप क्या करते हैं? बीमार हो जाते हैं तो हम लोग इसी रास्ते से जाते हैं। दूसरा रास्ता नहीं निकलने के लिए? नहीं। क्या नाम है आपका? मयंक। पंचायत लगती है मेनवार, जनपद पंचायत बटियागढ़। हम लोगों को यहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती निकलने में। आपने किसी को अवगत नहीं कराया? सरपंच, सचिव को कराया है, सरपंच को कराया, सचिव को कराया, बटियागढ़ में भी बोली। कितने वर्षों से आप लोगों को यह दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? 15 वर्ष से। तो छोटे छोटे बच्चे लोग स्कूल कैसे जाते हैं जब इतना सारा पानी रहता है? वो नहीं जाते हैं, वो हफ्ता में 1 आध बार जाते हैं। यदि किसी कारण बस कोई बीमार हो जाता है कुछ, तो क्या करते हैं आप लोग? हम लोग 4 पाइप ले जाते हैं खाट पे। अच्छा, कितनी रास्ता है? ये कम 1 किलोमीटर की, थोड़ी उसमें कम होगी। क्या नाम है आपका? विमलेश लोधी। आप लोगों को परेशान ये है साहब के जो रास्ता है कच्चा, ये कम से कम आधा 1 किलोमीटर के लगभग में, 1 किलो या 1 किलोमीटर लगभग में, और ये कच्चा रास्ता है और यहाँ से पानी में से निकलना पड़ता है डेली। तो बच्चे 1 या 2 दिन हफ्ते में स्कूल जा पाते हैं, बल्कि नहीं जा पाते, उनको छोड़ने जाना पड़ता है, दलदल से निकालना भी पड़ता है। और ग्राम पंचायत मेनवार है, तहसील बटियागढ़, विधानसभा पथरिया। और चूँकि हम पूरे अधिकारों को भी सूचना दे चुके हैं, आवेदन कर चुके हैं। तहसीलदार साहब जो साहू थे 23 में, तो उनको दिया था आवेदन। अभी वर्तमान में जैन साहब हैं तहसीलदार, उनको आवेदन किया। और कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में पहली जन सुनवाई जो हुई थी अपनी आचार संहिता हटने के बाद, उसमें हमने आवेदन दिया है, तो अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप लोगों ने मंत्री जी को अवगत नहीं कराया? जी, मंत्री जी को जब टिकट घोषित हुई थी लखन पटेल जी को, तो उनसे बात हुई तो बोल रहे थे आचार संहिता हट जाने दो, इसके बाद में हम आपका कार्य देखेंगे का। और अभी फिर नहीं पहुंच पाए। आशा है कि मंत्री जी हैं, हम लोगों की सुनेंगे, और ज़रूर उनसे आशा है हम लोगों को कि वो हमारा ये रास्ता करवाएंगे। कितना लंबा रास्ता है? कम से कम 1 किलोमीटर
के लगभग में है, थोड़ा बहुत कम भी होगा थोड़ा। यदि कोई बीमार हो जाता है तो आप लोग क्या करते हो? उसका कोई उपाय नहीं है सर, उसको चारपाई खाट पे ले जाना पड़ता है और छोड़ना पड़ता है रोड पे। आपके जब बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो कैसे जाते हैं? अब बच्चे स्कूल साहब एक हफ्ते में 1 या 2 बार जा पाते हैं, बस फिर नहीं जाते हैं। और यहाँ से निकलते हैं तो कोई बच्चा बीमार भी हो जाता है तो जा ही नहीं पाता है। अब क्या करें, परेशानी है। दूसरा रास्ता नहीं है निकलने? दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आप लोगों को यह बहुत काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा काफी है। ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है साहब। एक कल ही बच्ची को टीकाकरण करवाया था तो नहीं पहुंच पाए, तो 3-4 टीकाकरण संग कर दिए, तो उसका अभी तबीयत गड़बड़ है और वो अभी रो रही है वो घर पे। अच्छा, सरपंच साहब ने क्या बोला है आपको? अब सरपंच साहब करते हैं कि जब वो नहीं हो चुनाव के पहले बोल जाते हैं हम करवा देंगे, हम बन जाएंगे, फिर कोई ध्यान नहीं देता। अरे कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से एक ही रास्ता है ये, और निकलने में बहुत ही समस्या होती है यहाँ से। ये आप देख रहे हैं, जूता भी नहीं पहनते हम लोग, कांटे आटे कुछ कांच आँच हो शहर में सभी ऐसे ही चले जाते हैं। कितनी रास्ता है लंबाई की? 2 या दिन हो, करीब 1 किलोमीटर के आसपास है, ये थोड़ी बहुत कम होगी। आप लोगों ने सरपंच सचिव किसी अधिकारी को अवगत नहीं कराया इसके? नहीं अवगत है, सरपंच भी अवगत हैं। चुनाव के टाइम पे आते हैं पहले वो हमारे यहाँ पर, गंगा जल उठाते हैं, बोलते हैं रोड हो जाएगी। कितने लोगों को यहाँ से परेशानी का सामना करना पड़ता है? करीब हमारे यहाँ से 50 लोग निकलते हैं इस साइड से। यह अभी तो आपने देखा होगा कि विकास यात्रा निकाली जा रही थी, बहुत ज्यादा विकास चल रहा है, मगर आपके गांव में नहीं हुआ विकास क्या? नहीं यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ, कोई भी विकास नहीं हुआ? खाली निकलती है यहाँ से, विकास कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। अब बच्चा लोगों को कितना दूर तक स्कूल है? बच्चे लोग का 1 किलोमीटर है आसपास यहाँ से। तो जब इतना सारा पानी भरा रहता है तो उनको लेने निकालने के लिए घर पे लगते हैं, फिर वो जा ही नहीं पाते हैं। हफ्ते में 1 आध बार जाते हैं बस, सूखा रहता तो उनका बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। आप लोगों ने किसी को बताया नहीं? बताया है ना, उसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। आपका नाम क्या?